देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच खूनी संघर्ष अभी भी जारी है। तालिबान और प्रतिरोध बलों की जंग में पंजशीर के उत्तर पूर्वी प्रांत में करीब 600 से अधिक तालिबानी मारे गए हैं। स्तुपनितिक ने अफगानिस्तान रेजिस्टेंस बलों के हवाले से ये बात कही है। पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि पंजशीर के कई जिलों में करीब 600 से अधिक तालिबानियों का खात्मा किया गया है। वहीं 1000 से ज्यादा तालिबानी लड़कों को कैद किया गया है या उन्हें सरेंडर किया है। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दस्ती ने कहा और ये ट्वीट किया, दरअसल पंजशीर को नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का गढ़ माना जाता है, जिसकी अगुवाई पूर्व अफगान गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद ने बेटे अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्र अमरुल्लाह साहेल कर रहे हैं। पुरानी सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद सोहेल ने खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान के आर्थिक संकट से निपटने की पूरी कोशिश करेगा। ये बात तालिबान के अवक्ता जबुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है। उन्होंने इटली के एक न्यूज़पेपर से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक की वापसी और देश भर पर कब्जे के बाद तालिबान मुख्य रूप से चीन से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहेगा। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। दूसरे देशों ने रोकी आर्थिक मदद काबुल छोड़ने के साथ अब पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद भी रोक दी है। ऐसे में अब तालिबान को चीन का सहारा नजर आ रहा है। और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के लिए अख्तर से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उसकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। जावेद अख्तर का यह बयान बीजेपी नेता को पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने कहा कि यदि आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर को इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं होती। देश भर में शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने देशवासियों को बधाई दी है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर उन्हें याद भी किया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं। युवाओं के बौद्धिक विकास में अध्यापकों में अहम भूमिका होती है। ये सराहनीय है कि कैसे कोरोना संकट के बीच भी टीचर्स द्वारा बनाया गया शिक्षा का सफर अभी भी जारी रहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी विशिष्ट विद्वता और हमारे देश के लिए उनके योगदान को मैं याद करता हूँ। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल यतिराज गोल्ड से चूक गए। फाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मजूर ने मात दी और उन्हें सिल्वर मेडल पर संतोष करना पड़ा। इस पर सुहास की पत्नी ने कहा कि वो हमारे लिए जीत चुके हैं। सुहास की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने डीएम सुहास के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ये खेल और सेवा का अद्भुत संगम है। पीएम मोदी ने कहा, सुहास ने अपने असाधारण खेल की बदौलत हमारे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। गोरखपुर के बाढ़ के इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य में लगी हुई है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति न तो भूखा सोएगा और न ही कोई बेघर रहेगा। इस संबंध में प्रशासन के स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। न केवल बाढ़ बल्कि इसके बाद भी नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपदा के इस समय में सरकार पूरी तरह से आपकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। तो दवा उपलब्ध करवाने का कार्य भी करें।
बृहद पैमाने पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। एक एक सीनियर अधिकारी भी इसके लिए हर जनपद में भेजे गए हैं, जो इन सब की निगरानी करेंगे। जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोग व्यापक पैमाने पर लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जिससे हर व्यक्ति की जान को बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन से चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भदोही में शिक्षक सम्मेलन से चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी शिक्षक सम्मेलन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे और शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे। भदोही जनपद के इनार गांव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से समाजवादी शिक्षक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के संभल से फायर ब्रांड सांसद डॉक्टर सफीर कुहरनाम बर्क एक बार फिर से अपने भड़काऊ बयानों से विवादों में बन गए हैं। मुरादाबाद में सपा के एक कार्यक्रम में शनिवार को बर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार देश के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, वो देश से मुसलमानों को मिटाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। मुसलमानों ने इस देश पर 700 साल हुक्मरानी की है, कोई ऐसा हमें मिटा नहीं सकता है। एक तरफ देश में सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रहे केरल में अब तक घातक एक और जानलेवा वायरस निपाह के संक्रमण से एक 12 साल के बच्चे की मौत ने नया संकट खड़ा कर दिया है। निपाह वायरस से संक्रमित यह मामला केरल के कोझिकोड जिले में मिला है। कोझिकोड में 12 साल के बच्चे में निपाह वायरस संक्रमण के लक्षण मिलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। इससे पहले बच्चे में एक लक्षण नजर आए थे और अस्पताल में जांच के बाद निपाह वायरस की संभावना व्यक्त की गई थी। निपाह के संदिग्ध संक्रमण की सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को देर रात स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पश्चिम यूपी के बाद अब सीतापुर में भी डेंगू वायरल जैसे एक बुखार ने करीब 50 लोगों की मर जाने की खबर सामने आई है। सीतापुर के बसेती गांव के लोगों ने दावा किया है कि पिछले करीब 10 दिनों में रहस्यमयी बुखार से अब तक करीब 50 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इलाके के सरकारी अस्पताल ने यह आंकड़ा 15 से 20 के बीच बताया है। उधर फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में करीब 115 लोगों ने डेंगू से दम तोड़ दिया है। और आसपास के इलाके में डेंगू और वायरल बुखार से लगातार मौत हो रही है। अब तक फिरोजाबाद में 79, मथुरा में 21 और मैनपुरी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी बुखार से पीड़ित थे, इनकी डेथ ऑडिट चल रही है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।